नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त के अहम हेडलाइंस। सीएम योगी ने 665 नर्सिंग अधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। बोले कोई एक भी नियुक्ति पत्र पर सवाल नहीं उठा सकता। सीएम योगी कल देंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को डिजिटल सौगात, स्मार्टफोन और नियुक्ति पत्रों का होगा वितरण। सपा की समानता भाईचारा रैली, अखिलेश का बीजेपी पर हमला। कहा कल भी एक रैली हुई, उसमें लोग आए नहीं थे, उन्हें लाया गया। मायावती का दावा, बसपा सरकार में पूरे हुए जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सभी बुनियादी काम। हरदोई में दर्दनाक हादसा, वैन और बाइक के जोरदार भिड़ंत, 3 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर, मेडिकल कॉलेज रेफर। और लखनऊ में भ्रष्टाचार पर प्रहार, भर्ती के लिए रिश्वत लेने में सीआरपीएफ के डीआईजी को 3 साल की सजा, 1.2 लाख का जुर्माना मिला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल राजधानी के लोक भवन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं और मुख्य सहायिकाओं को बड़ी सौगात देने वाले हैं। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश की स्वास्थ्य और पोषण व्यवस्था को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया जाएगा। सीएम योगी ने प्रदेश भर की 69,794 कार्यकर्तियों, मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन वितरित कर स्मार्ट वर्किंग की शुरुआत करेंगे। कुपोषण की सटीक निगरानी के लिए 1,33,282 स्टेडियोमीटर, 10,553 इन्फेंटोमीटर और 58,237 वेटिंग स्केल यानी कि ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस बांटे जाएंगे। 46 जिलों में 739 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और 42 जिलों में 15,203 सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। सीएम योगी आंगनबाड़ी केंद्र भवनों के नए डिजाइन का विमोचन करेंगे। साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में सैकड़ों नए केंद्रों और परियोजना कार्यालयों का शिलान्यास व लोकार्पण भी होगा। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए विरोधियों पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने दावा किया कि इस एयरपोर्ट की पूरी रूपरेखा और बुनियादी कार्य बसपा शासनकाल में ही शुरू हो गया था। मायावती ने कहा कि अगर उस समय केंद्र की कांग्रेस सरकार ने रोड़ा नहीं अटकाया होता तो यमुना एक्सप्रेस वे की तरह यह एयरपोर्ट भी काफी पहले बनकर तैयार हो गया होता। सपा की नकारात्मक राजनीति उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार ने विकास के बजाय बसपा शासन में दलितों, पिछड़ों के हित में लिए गए फैसलों को निष्क्रिय करने और महापुरुषों के नाम पर बने संस्थानों व जिलों के नाम बदलने में समय बर्बाद किया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, जहां यूपी में गेहूं खरीद के लिए 3,574 क्रय केंद्र स्थापित हुए हैं। कल से 15 जून तक होगी गेहूं खरीद। योगी सरकार को मिला किसानों का साथ, 2,24,000 से अधिक किसानों ने कराया पंजीकरण। 50 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य, 2,585 रुपए प्रति कुंतल एमएसपी पर गेहूं खरीद की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीबीटी के माध्यम से 48 घंटे के भीतर भुगतान के भी निर्देश दिए हैं। तो 2,585 रुपए प्रति कुंटल एमएसपी के रेट पर किसानों के गेहूं की खरीद की जाएगी। सीएम योगी ने डीबीटी के माध्यम से 48 घंटे के अंदर किसानों का भुगतान करने का निर्देश दिया है। और अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर अमरोहा से। अमरोहा में चोरों के निशाने पर गैस सिलेंडर, घर से भरा हुआ गैस सिलेंडर चोरी कर ले गया चोर। चोरी की पूरी वारदात लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। गैस सिलेंडर चोरी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बेगम सराय का यह मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गैस सिलेंडर चोरी की घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है।
और कहीं ना कहीं सीसीटीवी में पूरी घटना कैद भी हुई है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं गैस सिलेंडर चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। चोर जो है सिलेंडर को लाद कर कंधे पर रखकर ले जाता दिखाई दे रहा है। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है मामले की। रात हमारे यहाँ 10:30 बजे करीबन सिलेंडर ले गया कोई निकाल के। मैं सो रहा था, हमारी वाइफ सामने किसी के घर में गई हुई थी और लड़की, और हमारा लड़का जो बाहर गया हुआ था। वो पता नहीं किस टाइम आया और किस टाइम लेकर चला गया। हमने कैमरे में चेक किया तो कैमरे में ले जाता हुआ भी दिखलाया और आता हुआ भी दिखलाया लड़का। आपने पुलिस से शिकायत की? अभी तो नहीं की, सोच रहे हैं करने के लिए। पैसे हैं 50,000 रुपये थे पर्स में करीबन, वो भी लेके गया। यहीं पे टंग रहा था पर्स भी, हमारा यहीं टंगे रहते हैं पैसे भी, और वो लेके चला गया पैसे भी। और अगली खबर सीतापुर से सामने आ रही। कार बैटरी चोरी गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 4 अंतर जनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। एक कार सहित कार की करीब 12 बैटरियां भी पुलिस ने बरामद की है। 20,000 की नकदी समेत अवैध असलहे भी पुलिस ने बरामद की है। आपको बता दें, रेखी कर रिहायशी इलाकों में कारों की चुराते थे बैटरियां। 4 मार्च को कॉलोनी में हुई थी चोरी। कोतवाली नगर स्वाट सर्विलांस की टीम ने यह गिरफ्तारी की है। रही है कि ये अलग अलग जगह पे अलग अलग बैटरियां बेचते थे, एक जगह पे सारी बैटरियां नहीं बेची हुई हैं। इसके संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। ये जो सर अपराधी पकड़े गए हैं जनपद के ही हैं? नहीं, जनपद के नहीं है, ये बाहर के अपराधी हैं और कुछ इनमें से लखनऊ में निवास कर रहे थे अस्थायी रूप से। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कौशाम्बी से अहम खबर है। तमंचे के साथ सेल्फी फोटो लेना युवक को महंगा पड़ा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किया है। सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ डाली थी सेल्फी फोटो। संदीपन घाट थाना क्षेत्र के सोखदा गांव का यह पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश की नामचीन और अक्सर विवादों में रहने वाली गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बार फिर शर्मसार हुई है। शिक्षा के केंद्र को युवतियों ने अखाड़ा बना दिया। 2 छात्राओं के बीच आपसी विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ने शरेआम एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 2 छात्राएं एक दूसरे के बाल पकड़कर बुरी तरह मारपीट कर रही हैं। हैरानी की बात यह रही कि वहां मौजूद अन्य छात्र बीच बचाव करने के बजाय मूक दर्शक बनकर मोबाइल से वीडियो बनाते नजर आए। बताया जा रहा है कि ये पूरी जंग एक पुरुष मित्र को लेकर शुरू हुई थी, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। यह घटना ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र की है। वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो के आधार पर छात्राओं की पहचान की जा रही है और विश्वविद्यालय प्रबंधन से भी इस संबंध में जवाब मांगा गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी में थाना टिकैत नगर क्षेत्र के ग्राम परसवाल में हुए चर्चित आइसक्रीम विक्रेता हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आरोपी शंकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा उसकी मेडिकल परीक्षण कराया गया उसका, जिसके उपरांत उसे बाराबंकी न्यायालय में पेश किया गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश और दहशत का माहौल था, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई से लोगों ने राहत की सांस ली है। बीते दिन इसी आरोपी द्वारा एक युवक की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। साथ ही युवक के सिर को जलाकर खाने का प्रयास भी किया गया था।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आईपीएल 2026 की शुरुआत के साथ ही लखनऊ में क्रिकेट का फीवर चरम पर है। आज राजधानी के अमौसी एयरपोर्ट पर दिल्ली कैपिटल की टीम के पहुंचते ही प्रशंसकों का हुजूम उमड़ पड़ा। एयरपोर्ट से लेकर खिलाड़ियों के होटल तक पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। लखनऊ सुपर जायंट्स अपने घरेलू मैदान पर जीत के साथ आगाज करना चाहेगी, वहीं दिल्ली की टीम भी लखनऊ की पिच पर अपना दम दिखाने को बेताब है। आईपीएल मैच का शुरुआत हो चुकी है जो 1 अप्रैल को लखनऊ में खेला जाएगा। लखनऊ में लगभग 7 मैच खेले जाएंगे, जिसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ये सारे मैच खेले जाएंगे। आज लखनऊ एयरपोर्ट पर दिल्ली कैपिटल टीम पहुंची है। हम इस समय लखनऊ एयरपोर्ट पर ही हैं, जहां से अभी भारी सुरक्षा के बीच दिल्ली कैपिटल टीम यहां से रवाना हुई है और टीमों का आना यहां पर शुरू हो गया है। जो 1 अप्रैल को सुबह से ही ये मैच दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर के साथ खेला जाएगा। इसकी व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से कर ली है कि जिस तरह से लखनऊ में 7 मैच खेले जाएंगे, उनकी सुरक्षा में कोई चूक न हो और एयरपोर्ट पर भी भारी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। के न्यूज इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर आगरा से है। आगरा के एतमादपुर क्षेत्र में आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात को सामूहिक रूप से सुना। इस अवसर पर एतमादपुर से विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह और बीजेपी के महामंत्री नितेश शिवहरे की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का आयोजन सीतानगर मंडल में राजेश वर्मा के निवास पर किया गया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। कार्यक्रम के दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री द्वारा देश हित में दिए गए संदेशों को गंभीरता से सुना और उनके विचारों पर चर्चा भी हुआ। नेताओं ने कहा कि मन की बात देशवासियों को जागरूक करने और सकारात्मक दिशा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में 140 करोड़ जनता, देश के प्रेमियों को ये बोला कि आत्मविश्वास आपको रखना है। जो लोग विपक्ष हल्ला कर रहा है, जो विरोधी लोग हल्ला कर रहे हैं कि ये संकट आने वाला है, गैस का संकट है और आपके पेट्रोल का संकट है, ये कोई संकट नहीं है, लेकिन हमको संयम रखना है। सब लोगों को विश्व युद्ध चल रहा है देश के वर्ल्ड के अंदर, उसमें उनकी ये अपील है देश की जनता के लिए, जो इसको हमें पालन करना है अपने देशवासियों से, आगरा वासियों से, समस्त लोगों से। मन की बात मोदी जी ने आज बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग पे बहुत चर्चा की, केरल के किसानों ने जो कर रखा है। क्रिकेट पे बहुत अच्छी बात की, कश्मीर के खिलाड़ियों को उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया और परीक्षा पे भी चर्चा की। मोदी जी हमेशा देश में जो लोग समाज सेवी संस्थाएं जो अच्छे कार्य करते हैं उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, तो आज भी उन्होंने ऐसा ही किया। खिलाड़ियों को, किसानों को, सभी के लिए उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार है। अब बात करेंगे अगली खबर की। बाराबंकी जनपद के पोस्टमार्टम हाउस में मानवता को कलंकित करने वाला मामला प्रकाश में आया। सड़क हादसे में जान गंवाने वाली देवरानी और जेठानी के 100 से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात गायब हो गए। परिजनों का आरोप है कि पोस्टमार्टम हाउस में 100 की सील खोलकर जेवर पार किए गए। बीते दिन सीतापुर के महमूदाबाद निवासी देवरानी और जेठानी की ट्रक की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई थी। इस हादसे में एक 3 साल की मासूम बच्ची ने अपने दोनों पैर गंवा दिए। पुलिस की शुरुआती पंचनामा रिपोर्ट के अनुसार दोनों मृतक महिलाएं कीमती सोने और चांदी के जेवरात पहने हुए थी। पुलिस ने जेवरों के साथ ही शवों को सील कर दिया और पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। जब परिजन शव लेने पहुंचे तो शवों को जेवर 100 से जेवर नदारत थे। परिजनों का आरोप है कि पोस्टमार्टम हाउस पहुंचने के बाद बॉडी सील के साथ छेड़छाड़ की गई। उन्होंने बिना जेवरों के शव लेने से साफ इनकार कर दिया और घंटों तक हंगामा चलता रहा। पीड़ित परिजनों का कहना है कि 3 साल की बच्ची के दोनों पैर कट चुके हैं। जेवर बेचकर जो पैसे मिलते उससे बच्ची का इलाज कराया जा सकता था, लेकिन अब वो पूरी तरह लाचार है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर जनपद के थाना पिसावा क्षेत्र के ग्राम जल्लापुर में एक मासूम बच्ची की सर्पदंश से मौत का मामला सामने आया। घटना के बाद से पूरे गांव में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार जल्लापुर निवासी मासूम बच्चे को घर में एक जहरीले सांप ने काट लिया। आनन फानन में परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने उसे इलाज के
इलाज शुरू किया, लेकिन जहर शरीर में बुरी तरह फैल जाने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। पंचनामा भरने के साथ शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जौनपुर जनपद के नेवढ़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत जयसिंहपुर गांव में प्रेम प्रसंग के एक मामले ने रविवार को हिंसक मोड़ ले लिया है। आपको बता दें, आक्रोशित लड़की पक्ष के सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और चक्का जाम कर दिया। लड़की पक्ष का आरोप है कि मामले में उचित कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके विरोध में उन्होंने जयसिंहपुर मार्ग को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया है। सड़क जाम होने के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई और राहगीरों की भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही नेवढ़िया पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस अधिकारियों द्वारा आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाने का प्रयास किया गया। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगले अहम खबर का। जनपद जौनपुर के थाना बक्सा क्षेत्र के गढ़ा सैनी गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां 24 वर्षीय युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई, जिससे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मिली जानकारी के अनुसार युवक नहाने के लिए नदी में गया था। इसी दौरान गहराई में चले जाने के कारण वह डूब गया। काफी देर तक वह बाहर नहीं आया तो आसपास मौजूद लोगों ने उसकी तलाश शुरू की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां पंकज गुप्ता श्रवण कुमार तीर्थाटन यात्रा के क्रम में विकास खंड सरोसी के ग्राम सन्नी से लगभग 170 श्रद्धालु भक्तों की पावन टोली को सदर विधायक पंकज गुप्ता ने झंडी दिखाकर अयोध्या धाम के लिए रवाना किया है। आपको बता दें कि प्रभु श्री राम की असीम कृपा तथा माता पिता के तुल्य बुजुर्गों के आशीर्वाद से निजी संसाधनों से संचालित पंकज गुप्ता श्रवण कुमार तीर्थाटन यात्रा निरंतर समाज को भक्ति एवं सेवा के पथ पर अग्रसर कर रही है। सदर विधायक पंकज गुप्ता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये क्षण मेरे जीवन का अमूल्य और अविस्मरणीय अनुभव बन गया है। श्री राम जी की असीम कृपा से मुझे अवसर मिला है। मैं अपने बड़े बुजुर्गों, मातृतुल्य, देवतुल्य समाज के पावन चरणों को अयोध्या धाम की यात्रा कराने का माध्यम बन सका। आप सबका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। वास्तव में आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद के बल पर ही मुझे ये पुण्य कार्य करने का अवसर मिला है। मैं स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूं कि आपके आशीर्वाद से ये दिव्य यात्रा संभव हो रही है और मुझे प्रभु श्री राम के चरणों में आपको दर्शन कराने का अवसर मिला है। श्रद्धालुओं के जयघोष, भक्ति संकीर्तन और प्रभु श्री राम के मंगल नाम से संपूर्ण वातावरण भक्ति रस में सराबोर हो गया। इस अवसर पर प्रखर गुप्ता, मंडल अध्यक्ष सर्वेश लोधी, मंडल अध्यक्ष सुरेश शुक्ला, नामित सभासद धीरज सिंह, राधेश्याम शुक्ला, प्रधान सुभाष लोधी, अभिलाषा प्रधान, राम बालक प्रधान, अखिलेश, राम बाबू, शिव कुमार, लालजी रावत, महेंद्र निषाद समेत तमाम लोग मौजूद रहे। एक तरफ लोगों के लिए पेयजल संकट को देखते हुए सरकार करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, वहीं सोनभद्र के राबर्ट्सगंज विकास खंड के लोढ़ी गांव में तालाब के सुंदरीकरण के नाम पर पिछले 15 दिनों से ट्रैक्टर, पंपिंग सेट व इलेक्ट्रिक मोटर लगाकर लगातार पानी बहाया जा रहा है। यही नहीं, ग्रामीणों का कहना है कि आसपास के 5 से 6 गाँव के छुट्टा व पालतू पशुओं के साथ ही पास के वन सेंचुरी एरिया के ब्लैक बग सहित अन्य जंगली जानवर भी इस तालाब में पानी पीने के लिए आते हैं। ऐसे में पशुओं के लिए पेयजल का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गलत तरीके से प्रस्ताव करके और ग्राम प्रधान का गलत हस्ताक्षर करके सेक्रेटरी व अन्य अधिकारियों के द्वारा इस पूरे मामले में मिलीभगत करते हुए ये कार्य कराया जा रहा है। इसमें दूसरे को चुनाव करके दूसरे को कर दिया गया है। आपके गांव में एक तालाब खोदा जा रहा है, जिसमें आप विरोध भी कर रहे हैं, उसका क्या प्रकरण है?
सर गांव का विकास हो रहा है सही है, लेकिन हमारे बिना प्रस्ताव के बिना बैठक के गलत ढंग से हो रहा है। 1 महीने से लमसम तालाब में 9-10 मोटर लगा के पानी निकाला जा रहा है उससे। अवैध ढंग से पूरी साइन मोहर हर कुछ हुआ है। इससे पहले भी हमारे खाते से 18 लाख रुपए गायब हो गया बिना डोंगल का। आज इसको बता रहे हैं कि विरोध हो रहा है, गलत तरीके से हो रहा है। उस तालाब का पानी जो बर्बाद हो रहा है उसे आप कैसे देखते हैं गर्मी में? सर गर्मी में गांव के पूरे पशु पीते हैं, जंगल बगल में जंगल है, वहाँ के भी जानवर, जंगली जानवर भी पानी पीने आते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक हरीश चंद्र ने औरैया पहुंचकर पुलिस व्यवस्था का वार्षिक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जनपद की पुलिसिंग, रिकॉर्ड रखरखाव और अपराध नियंत्रण की दिशा में किए गए कार्यों की डीआईजी ने जमकर सराहना की। आईजीआरएस के निस्तारण में औरैया पुलिस द्वारा लगातार 3 बार प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर डीआईजी ने पूरी टीम को बधाई दी है। डीआईजी ने बताया कि औरैया पुलिस ने साइबर गैंगस्टर के खिलाफ प्रदेश का पहला मुकदमा दर्ज कर बड़ी मिसाल पेश की है। साइबर अपराधियों के खिलाफ जनपद का कार्य प्रदेश स्तर पर सराहनीय रहा है। गौकशी के एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए 30 आरोपियों की गिरफ्तारी को डीआईजी ने एक बड़ी उपलब्धि बताया। देखिए, ये हम लोगों का वार्षिक निरीक्षण चल रहा है। उसी क्रम में आज औरैया जनपद में आना हुआ है और अभी जो है पुलिस ऑफिस में ही हम लोग सभी शाखाओं का निरीक्षण कर रहे थे। कप्तान साहब भी और एडिशनल एसपी साहब भी साथ में थे। माननीय जनप्रतिनिधि गणों से भी बैठक हुई है, उनसे भी बातें की गई हैं और अभी जो है वो पुलिस के हमारे जो और अधिकारी हैं, एसएचओ, सीओज और अन्य विभागों के, उन सब से भी जो है वो बात हुई है हमारी। तो ओवरऑल जो है वो साफ़ सफाई अच्छी है, डॉक्यूमेंट्स का जो है रखरखाव अच्छा है। यहाँ पे कुछ इनोवेटिव काम भी पहले किए गए। अलीगढ़ जनपद के थाना क्वारसी क्षेत्र स्थित प्रतिष्ठित टीकाराम महाविद्यालय में आज सुबह उस वक्त कोहराम मच गया जब कॉलेज की पार्किंग में एक कर्मचारी का अधजल शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान कॉलेज के चपरासी धर्मेंद्र के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र सुबह करीब 6:30 बजे अपनी ड्यूटी पर कॉलेज पहुंचा था। इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी। हत्यारों ने न केवल धर्मेंद्र की जान ली बल्कि साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को जलाने का भी प्रयास किया। पहचान छिपाने और शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे पत्तों और पत्थरों से ढक दिया। शव कॉलेज की पार्किंग में मिलने से कॉलेज प्रशासन और छात्रों में भारी दहशत है। घटना की सूचना मिलते ही थाना क्वारसी पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और परिजनों का इस दौरान रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस फिलहाल महाविद्यालय परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हत्यारों का सुराग लगाया जा सके। घटना सुबह 6 बजे ये ड्यूटी पे आते थे सर, और 6 पे गाड़ी खड़ी करी है इन्होंने और एंट्री करी है, और वो जो चांद का टोपा है वो भी, और चाबी रखी है। और सर जब से यहाँ मैडम है ये करण कुमार की, उन्होंने फ़ोन किया है कि ऐसे 7 बजे के लगभग कि धर्मेंद्र ड्यूटी पे नहीं आए का ममता से, तो उन्हें कही कि 6 बजे ही पहुँच गए सर। वो तो जे सुबह नौकरी करने आता था, ड्यूटी करने आता 6 बजे डेली आता है टीकाराम स्कूल में, और तब लोगों ने पूछा कि वो धर्मेंद्र नहीं आया यहाँ पे, तो फिर इनके पास फ़ोन गया पत्नी के पास। उसके बाद बोले वो तो सुबह चले गए ड्यूटी पे। और ड्यूटी पे पता करते 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 तो पता ये लगी कि हमें उनकी हत्या कर दी गई यहाँ पे। तो तब वो सब घर वाले सब लोग भागे बेचारे यहाँ पे। मैं भी अभी आया हूँ सबके सामने यहाँ, और प्रशासन मुझे नहीं पाया है। लगभग 11:30 बजे थाना क्वारसी पर सूचना प्राप्त हुई कि टीकाराम कॉलेज में पार्किंग के पास नाले में एक व्यक्ति जिनका नाम धर्मेंद्र था, उम्र लगभग 42 वर्ष, जो टीकाराम महाविद्यालय में चौकीदारी का कार्य करते थे, उनका शव मिला है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। फील्ड यूनिट को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम तथा पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी इत्यादि देखे जा रहे हैं। स्थानीय पुलिस द्वारा जांच के क्रम में आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रफ्तार और रसूख के नशे में चूर कुछ युवकों का स्टंटबाजी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गढ़ बुलंदशहर हाईवे पर स्कॉर्पियो सवार इन युवकों ने न केवल यातायात नियमों का मखौल उड़ाया बल्कि सरेआम कानून को चुनौती भी दी है। वायरल वीडियो में एक नहीं बल्कि 2 लग्जरी कारें नजर आ रही हैं। युवक चलती गाड़ी की खिड़कियों से बाहर लटक कर और छत पर बैठकर तेज म्यूजिक सिस्टम पर डांस कर रहे हैं। ये मामला बुलंदशहर के श्याना कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। स्थानीय पुलिस वीडियो के आधार पर गाड़ियों के नंबर ट्रेस कर आपको बता दें आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। माना जा रहा है कि इन स्टंट बाजों पर भारी भरकम चालान के साथ साथ कठोर कानूनी कार्रवाई की तैयारी है।
फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।